बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। और इसको शॉर्ट नेम में हमारा क्लासेस का जो नेमिंग है एम क्लासेस है ना, A.M. क्लासेस हजारीबाग के नाम से है। सो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि जितनी भी वीडियोस हों आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी टाइम टू टाइम आपको बनाया जाता है। क्लियर? अगर आप 12th का कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस हमारे चैनल पे बने रहें लगातार। पूरी 12th का कोर्स आपको बेहतर तरीके से, अलग ढंग से और पूरी लॉजिकली ऑफलाइन की तरह फील होगा आपको क्लासेस। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार वीडियोस को देखें और कमेंट करें किस टाइप का आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, हमने कल भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाया आपको प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप नए हैं इस वीडियोस पे तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आई बटन आता होगा, आप उस पर प्रेस करें। वो प्रेस करने के बाद हमारा प्लेलिस्ट खुलेगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया गया है। कल हमने डिफिनेशन बताया था क्या है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि टेंजेंट नॉर्मल के क्या क्या डिफिनेशन था। तो देखिए, dy/dx को सिंपल भाषा में बताए थे क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल तो सिंपली कल बताए थे हमने कि dy/dx को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द कर्व एट पॉइंट P, है ना। यानी किसी कर्व पे P पॉइंट पे हमारा dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। फिर अगर -1/dy/dx हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। अगर अगर कोई पॉइंट पे बात करेगा, जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, तो इस x कोऑर्डिनेट यानी x बराबर कितना है 3 है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहे और उस पे कहे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्ञात करें, तो यही तरह सिंपली है, बस स्लोप ऑफ dy/dx निकालेंगे, उसके बाद x की जगह बैठा दूंगा, x की जगह कितना 3, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात ये क्लियर हो गया होगा। अब सिंपली इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम केसी सिन्हा का लेकर आए हैं 16.1 का, कल भी हमने बताया था टाइप 1 का क्वेश्चन। तो टाइप 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से सुने और पूरे क्वेश्चन को डील करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है गिवन कर्व। तो गिवन कर्व y बराबर कितना दिया हुआ है x³ - 3x + 2, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये बताइए dy/dx बराबर क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 3x + 0। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा dy/dx सामने निकल के आया वह 3x² - 3x बस, है ना। सॉरी 3x का यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचेगा 3x² - 3। क्या इस dy/dx को ही बोला जाता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब है dy/dx, और इसका मतलब है 3x² - 3। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? तो ये निकल गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया बच्चों। अब सवाल ये कहता है कि एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3। जब भी अगर कहे कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, उस समय ये समझना है x कोऑर्डिनेट का मतलब है x बराबर कितना है 3 दिया हुआ है। सो हम लोग इस पॉइंट पे चेक करेंगे। सो एट पॉइंट x = 3, इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx = हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर - 3, यहाँ हो जाएगा 3 × 9 = 27 - 3। 27 में 3 क्या आएगा तो आपका बच जाएगा कितना बच्चों 24, है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है ना। आई होप की बात समझ में आ गया होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना था किसी कर्व पे एक पॉइंट हो जिसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था 3 दिया था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो आपका दिमाग में dy/dx नजर आना चाहिए। उसके बाद जिस पॉइंट पे बात करेगा उस पॉइंट पे x की जगह वैल्यू बैठा देंगे, तो हमारा उस पॉइंट पे निकल जाएगा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहते हैं प्रूव दैट द कर्व टेंजेंट टू द कर्व y = x² - 5x + 6 एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर राइट एंगल। कहता है इन दोनों पॉइंट पे जो इसका स्लोप होंगे वह हमारा क्या है राइट एंगल है।
ठीक है। राइट एंगल का मतलब ये बताए थे कि वह परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर स्लोप तब होता है जब हमारा दो स्लोप ऑफ लाइन है ना, ये मान लीजिए M1 है और ये क्या है M2 है, और ये परपेंडिकुलर तब होगा जब हमारा M1 इंटू M2 बराबर हो जाएगा -1। तो सवाल ये आता है कि M1 और M2 आएगा कहां से, तो सिंपली क्या करना है, एक बार जब हम dy बाई dx निकालेंगे है ना, तो इस पॉइंट पे एक बार चेक करेंगे उसका dy बाई dx निकलेगा, फिर इस पॉइंट पे चेक करेंगे उसका dy बाई dx निकलेगा, तो दो वैल्यू निकलेगा dy बाई dx, और सिंपली dy बाई dx को ही तो m बोला जाता है, वही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो पॉइंट पे बैठाएंगे तो दो वैल्यू मानेंगे, एक को M1 मान लेंगे और दूसरे को M2 मान लेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -1 आ गया इसका मतलब हो गया कि ये दोनों जो थे वह राइट एंगल था। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या किया देखिए, पहले दिया हुआ कर्व था लिख दिए, उसके बाद dy बाई ds सिंपल निकाल दिए, उसके बाद क्या किए इसको M1 मान लिए, पहला स्लोप मान लिए। अब कहता है पहला कोऑर्डिनेट इसको पे ले रहे हैं, सो एट अगर हम पॉइंट बैठाएं 2, 0 पे, उस समय M1 का मान क्या देगा, तो x के जगह 2 बैठाइए, तो 2 एकम 2 -5, 2 गुना 4 -5 बोले तो -1, यानी M1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन में देखिए, अब करते हैं इसको, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 अगेन है ना, अगेन लेट M2 बराबर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x -5। सो एट x पॉइंट आपका 3, 0 पे देखते हैं, तो M2 बराबर क्या देगा, 2 इंटू 3 -5, यानी 3 दूना 6 -5, यानी बोले तो कितना आया 1, यानी M2 का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, तो यहाँ पे मेरा 1 निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, तो सिंपली यहां देखिए, अब चूंकि राइट एंगल है तो वी नो दैट है ना, या मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट नहीं किया, दिस इंप्लाइज M1 इंटू M2 ऑल्सो M1 इंटू M2 बराबर, तो इसका वैल्यू है M1 का वैल्यू है -1 इंटू M2 का वैल्यू है 1, दोनों का मल्टीपल कितना के बराबर आया, माइनस के बराबर। अगर दो स्लोप मल्टीपल अगर -1 के बराबर है तो वास्तव सिचुएशन में वह हमारा राइट एंगल होता है और परपेंडिकुलर होता है, इसलिए देयरफॉर गिवन कर्व आर राइट एंगल, सो इट इज राइट एंगल, इट इज राइट एंगल है ना। बस यही करना था, सोल्यूशन में कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना, काफी कुछ नहीं करना है यार, जो दिया है उसका dy बाई dx निकालिए, जो उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और अभी तक जैसे x कोऑर्डिनेट बैठाया था तो उसी के आधार से यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, तो कल हमने बताया था अल्फा बीटा पॉइंट क्या रहेगा, तो वहाँ x और y की जगह अल्फा और बीटा बैठाएंगे है ना, तो सिंपली यहाँ x बचा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बार चेक करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 0, तो इसमें y है ही नहीं तो कहानी खत्म हो गया, सिर्फ x का वैल्यू बैठेगा तो M1 निकल गया, उसी प्रकार इस वैल्यू का M2 मान लिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, -1 आ गया, कह दिए राइट एंगल है, बस कहानी खत्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कहता है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 2x³ - 3 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, सो दैट द टेंजेंट to the curve y is equal to 2x³ - 3 at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। अब हमें यहाँ पे क्या चीज दिखाना है बच्चों, इसमें हमें पैरेलल दिखाना है। अभी मैं राइट एंगल दिखाया, देखो क्वेश्चन में राइट एंगल लिखे या परपेंडिकुलर लिखे तो बात एक ही है, क्लियर। अब दूसरा सिचुएशन आया, अब पैरेलल वाली बात। अब कल का फिर से वीडियो, अगर आप नए हैं तो जरूर प्लीज एक बार जरूर जाके देख लें, कल का जो हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं उसको जरूर देखें, फर्स्ट पार्ट है ना, यानी टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का, यानी पार्ट नंबर 9, आप लेक्चर वीडियो नंबर 9 देखें, उसमें ये सारी बात समझाया गया टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बताया था, बोला था कि दो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल तब होंगे, मान लीजिए दो स्लोप ऑफ लाइन है M1 एंड M2,
ये दोनों पैरेलल तब कहलाएंगे जब M1 बराबर क्या होगा, M2 हो जाए। और इन दोनों स्लोप ऑफ लाइन M1 बराबर स्लोप ऑफ लाइन M2 अगर इक्वल है तो वैसे दोनों स्लोप ऑफ लाइन हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात समझाया गया कल। अब सवाल आता है यहाँ फिर वही बात कि M1 M2 आएगा तो देखिए यहाँ पर भी तो 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक बार x बराबर 2 पे M1 निकल जाएगा और एक बार x बराबर -2 पे M2 निकल जाएगा। फिर देखूंगा दोनों बराबर आया या नहीं आया। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन है ना। तो यहाँ देखिए गिवन दैट y बराबर दिया हुआ है 2x³ - 3 है ना। इसका फटाफट आप लोग क्या कीजिए, dy/dx निकालिए तो हो जाएगा 6x² - 0। कहने का मतलब है 6x²। ठीक है, अब पहला पॉइंट पे लेके चलते हैं, है ना। एट x = -2 सो लेट m1 बराबर dy/dx। इसका मतलब है 6x²। इसका मतलब है m1 बराबर 6 इंटू एक्स की जगह -2 बैठाइए। अच्छा चलिए हम पहले इसमें ही चेक कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो x बराबर 2 लिया तो x की जगह 2 बैठाइए, 2 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 2 गुना 4 यानी कितना आएगा, 24। यानी m1 का वैल्यू निकल गया बच्चों 24 निकल गया। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग m2 के लिए। ऑल्सो एट x = -2 सो लेट m2 बराबर dy/dx is equal to 6x²। so therefore m2 बराबर 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 2 गुना 4 और स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर आएगा कितना 24, है ना। सो हेंस m1 बराबर आ गया m2 और जब ऐसा हो जाए सो इट इज पैरेलल। इसका मतलब क्या है, इट इज पैरेलल, है ना। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों, है ना। तो सिंपल है, परपेंडिकुलर के लिए मल्टीप्लाई करके -1 दिखा दिया मैंने और पैरेलल के लिए दोनों स्लोप निकाल लिया दोनों पॉइंट पे, तो हमारा आ गया इक्वल आ गया। और अगर ऐसा आ जाए तो हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। आई होप कि धीरे धीरे बात क्लियर होता होगा कि परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है और पैरेलल के लिए क्या करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जरूर एक बार कमेंट करें प्लीज। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं वीडियोस को जरूर कमेंट करें कितना % आपको समझ में आ रहा है प्लीज। ठीक है, और जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें प्लीज। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 9 नंबर, तो मैं 8 ले रहा हूँ, बाकी बात आपका ये बन जाएगा टोटल, है ना। देखिए इसमें क्या है, कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x = this एंड y = this एट θ = π/2। थोड़ी देर के लिए अगर आप देखिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है हमारा, क्या होता है, यानी -1/dy/dx होता है। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो -1/dy/dx अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो पहले तो हमें dy/dx चाहिए। पहले क्या चाहिए बच्चों, dy/dx। बट यहाँ पे तो x का अलग है, y का अलग है। तो थोड़ा सा रिमाइंड करें डिफरेंशिएशन का। जब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बताया था आपको, पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये बताया था कि अगर x y के अलावा अगर कोई तीसरा वेरिएबल मिलता है तो वो हमारा पैरामीटर वैल्यू होता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा यहाँ क्या है, पैरामीटर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे और dy/dx फाइंड कर लेंगे, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, पहली बात यहाँ पे लिख लेते हैं ना, गिवन x बराबर दिया हुआ 1 - a sin थीटा और y बराबर दिया हुआ है b cos² थीटा। इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा dx/dθ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा देखिए, है ना। यानी 1 का तो हो गया 0, a कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos थीटा हो जाएगा।
थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 1 कांस्टेंट है उसका 0 होगा, a कांस्टेंट है बाहर हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ भैया, आप एक बार जरूर जाके देख लें, है ना। चलिए यहाँ बताइए dy बाई डी थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए b कांस्टेंट है बाहर, पहले अभी स्क्वायर के बारे में सोचिए, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, उसके बाद फिर cos थीटा के बारे में सोचिए, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हमारा हो गया -2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये निकल गया dy बाई डी थीटा। अब वी नो दैट, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वी नो दैट dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी थीटा मतलब माइनस, क्योंकि ये वैल्यू आ गया ना माइनस a cos थीटा, है ना। तो यहां हो गया dy बाई डी थीटा बराबर माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हमारा है माइनस a cos थीटा, माइनस से माइनस कटेगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, तो बच गया बच्चों हमारा यहाँ पे b बाय a इंटू साइन थीटा बच गया। ठीक है ना, ऊपर में 2b बच गया हमारा, यानी dy बाई dx बराबर निकल गया हमारा। देयरफॉर इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू मिल गया आपको 2b बटा a इंटू साइन थीटा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछता तो आंसर में ये देते, बट अभी आंसर नहीं आया होगा, हमें क्या पूछ रहा है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बटा dy बाई dx। ये हमारा फॉर्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल का। इसका मतलब हुआ -1 बटा dy बाई dx बराबर कितना है? तो यही तो निकला है ना, यानी 2b बटा a इंटू साइन थीटा। a डिवाइडर रूप से ऊपर चला जाएगा तो माइनस a बाई 2b साइन थीटा। तो ये निकल गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। बात समझ में आया ना। तो अगर यही क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछता तो आंसर ये हो गया था, और स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा तो ये हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर एक लाइक करें यार। इतना मेहनत करता हूँ, काफी कष्ट करके वीडियो बनाना पड़ता है, हर बात को ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब वॉच टाइम नहीं बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा दुख होता है ना। तो उस चीज को आप भी मनोबल करें। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं इसका गलत फायदा उठाना है ना। थोड़ी सी आपकी भी सहूलियत होनी चाहिए, आपकी भी थोड़ा हेल्प चाहिए। हेल्प ये करना है, कुछ भी नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, है ना। और क्या करना है, और कोई तो हम आपसे उम्मीद नहीं रख रहे हैं, है ना। सो थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। मनोबल देखिए कोई भी यूट्यूबर का तभी बढ़ता है जब उसका सब्सक्राइबर और व्यूवर बढ़ता है। सो इस बात को आप ध्यान में रखें, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर नहीं करने का जरूरत है। हम नहीं कह रहे जबरदस्ती कि आपको ये चीज करना है। क्लियर?